देखिए, 2019 के चुनाव के बाद जो घटनाक्रम है, ये मीडिया भी और गाजीपुर की जनता भी सब कुछ समझ रही है, देख रही है। ये कहना कि इतने दिनों के बाद आए, ये पूरी तरह सही नहीं है। मैं अपने क्षेत्र में ही सारा समय बिताया। उस समय में जेल की अवधि भी जो है 90 दिन की, वो भी अपने क्षेत्र की ही जेल में बिताया हूँ। तो मैं षड्यंत्र किया गया मेरे पैरों में बेड़ियां डालने के लिए, जंजीर डाल दी गई मेरा हौसला तोड़ने के लिए, बर्बाद किया गया हर तरह से। मेरी खड़ी खेतों में फसलों को बर्बाद किया गया, मेरे फार्म हाउस को, मेरे खेत को, मेरे बाग को, मेरे घर को, मेरी संपत्तियों को हर तरह से जो डैमेज कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों को झूठे मुकदमों में फंसाना और हमारे विरुद्ध एक ऐसे मुकदमे में जो मूल मुकदमा न्यायालय से हमें निर्दोष पाकर बरी कर चुका है, उस मुकदमे के, उस बरी हो गए मुकदमे को आधार बनाकर गैंगस्टर के मुकदमे में ट्रायल, और ट्रायल में फिर मेरी सजा का 4 साल की सजा का फैसला, ये सब एक बड़े षड्यंत्र का परिणाम। अब जो जीता वही सिकंदर। जिस दिन सजा कराने में वो लोग सफल हुए, उस दिन आप लोगों के सामने ये कहा गया सत्यमेव जयते, लेकिन वो अंतिम सत्य तो नहीं था। सजा हो गई, मैं जेल चला गया, लोकसभा सदस्य के पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया, अधिसूचना जारी हो गई, चुनाव लड़ने के लिए अब हमें अयोग्य कर दिया गया। लेकिन जब हम अपील में गए उस आर्डर के, तो माननीय उच्च न्यायालय ने जब पत्रावली मंगाई, सारे तथ्यों का अध्ययन किया, दोनों पक्षों के वाद विवाद सुना, तो निष्कर्ष निकाला उन्होंने। मुझे जमानत प्रदान की गई, मेरी अपील मंजूर की गई सुनवाई के लिए, और सजा को सस्पेंड करने के सवाल पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद सहमत नहीं हुआ। तब हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उस निर्णय को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को, दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को सुना, हमारा पक्ष भी सुना और एक निर्णय दिया। 14 दिसंबर को 3 जजों की पीठ में 2 जजों ने यह फैसला दिया कि अफजाल अंसारी की 4 साल का सजा का जो आदेश है, उस आदेश को निम्नलिखित शर्तों के साथ निलंबित किया जाता है। सजा का आदेश निलंबित किया, कुछ शर्तें लगा दी। उन शर्तों में लगाया गया कि गाजीपुर के सांसद की हैसियत से मेरी संसद की सदस्यता तो 4 साल की सजा के उसी आदेश के वजह से डिस्क्वालीफाई की गई थी, तो वो आदेश सस्पेंड हो गया। लेकिन आप सदन में डिबेट में भाग लेकर मतदान नहीं कर सकेंगे। और ये भी कह दिया गया कि इस अपील को, जो आपकी पेंडिंग है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसको 30 जून तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय उसका निस्तारण करे, उसकी सुनवाई पूरी करे। अयोग्य नहीं रहेंगे अब आप। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब आप चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं होंगे, आप चुनाव लड़ सकेंगे। अब उस आदेश की कॉपी हम लोगों ने माननीय स्पीकर साहब को लोकसभा के दे दी 19 दिसंबर को।
परसों ही 11 जनवरी को स्पीकर साहब ने अधिसूचना जारी करके, जो पहली मई को अधिसूचना जारी हुई थी सजा हो जाने के समय, जिससे हमें डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस अधिसूचना के प्रभाव को निष्क्रिय और निष्प्रभावी कर दिया और उन शर्तों के साथ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लगाई हैं, उसका अनुपालन करने के इस शर्त के साथ। अब दो बातें साफ हो गई, इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है। एक बात ये साफ हो गई कि संसद सदस्य की हैसियत मेरी, जो गाजीपुर की महान जनता ने अपने मतों के आधार पर जो हैसियत सौंपी बनाई थी, वो हैसियत मेरी आज बरकरार हो चुकी है। और दूसरी कि मैं चुनाव लड़ने के लिए योग्य हूं।